हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल पाइन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ। और आज मेरी सुबह की शुरुआत हो गई थी 5 बजे से। और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस घर लौटकर फिर घर के ज़रूरी काम और एक ये पक्षियों को हम यहाँ पे दाना डालते हैं, तो अब ये बहुत पास भी आते हैं। और अब इतना पास से मैंने इनका वीडियो शूट किया, लेकिन ये अपना दाना खा रहे थे, डर नहीं रहे थे। इनको शायद सत भाई इन्हीं को बोलते हैं, 7 सिस्टर्स या सत भाई। अगर इनको किसी और नाम से भी बुलाते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों के वहाँ इनको क्या बोला जाता है। पर सुबह सुबह आजकल काफ़ी ठंड है, अब तो यहाँ पाला भी गिरने लगा है और छतें टपकती हैं। सुबह कोहरे और पाले से, ठंड की वजह से पानी टपकता रहता है छत से। और आज हमको जाना था वापस फिर से बरेली, और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट वहाँ से चल रहा है, तो वहीं जाना था। तो इसलिए सुबह उठ के पहले घर के जो रोज़ के काम हैं, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए नाश्ता बनाना है, और छोटे मोटे जितने काम सुबह के ज़रूरी थे उनको करने के बाद फिर हम निकल गए थे हल्द्वानी के लिए। और दिन में बहुत अच्छी सी धूप खिली थी। दिन में जब हम हल्द्वानी के लिए निकल रहे थे उस वक्त ये ऐसा मौसम हो रहा था और इतना प्यारा सा व्यू यहाँ से दिख रहा था। तो मैंने बस से हम गए थे, तो बस से एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर शूट किया। इस बार हमें बस 2 दिन के लिए ही जाना था। आज हम हल्द्वानी रुकेंगे और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग फिर हम बरेली जाएंगे, और वहाँ से दिखाने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कैसे उसी दिन वापस लौटना है या फिर नेक्स्ट डे वापस आना है। पहाड़ों में तो कुछ इसी तरह की खूबसूरती देखने को मिलती है, इतना शांत सा वातावरण और प्यारी सी धूप भी दिन में खिली हुई थी। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है, तो अपने आप बहुत प्यारा और सुंदर सा लग रहा था। लेकिन जैसे ही प्लेन्स में एंटर किया काठगोदाम से आगे, फिर काफ़ी ट्रैफिक भी रहता है और काफ़ी शोर भी रहता है। तो फिर उसके बाद ये वीडियो मैंने हल्द्वानी के पास शूट किया था, तो मैं कंपेयर भी कर रही थी इसको कि पहाड़ में कितना सुकून है और यहाँ इतना ट्रैफिक, इतनी भागा दौड़ी है। लेकिन ठीक है, अपनी जगह पे सब कुछ सही है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से हमें पहाड़ से यहाँ आना ही पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, इसलिए दोनों को कंपेयर करना भी ठीक नहीं है। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। वापस लौटते वक्त हम अपनी सिस्टर के घर पर रुके थोड़ी देर, वो रास्ते में पड़ता है, और उनके वहाँ ये एक प्यारा सा ये इनकी भैंस का बच्चा हुआ था जो सिर्फ 3 दिन का था। ये बहुत प्यारा और बहुत क्यूट था। इसे देख के मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब हम लोगों के पास भी ऐसे जानवर हुआ करते थे और हमारा डेली उन्हीं के संग काम भी रहता था। खैर, नेक्स्ट डे जब हम घर पहुँचे, फिर घर पहुँच के वही जो काम छूटे हुए थे, और जो डेली के काम होते हैं, अपने घरों के कामों की गिनती तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अगर दिखता कुछ नहीं है, पर सारा दिन भर भी काम ख़त्म नहीं होता है। नेक्स्ट डे घर आके फिर मैंने अपने घर के सारे काम जो ज़रूरी थे वो कंप्लीट किए। और मेरा जो किचन गार्डन है उसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने ये काम करने के बाद मैं अपने गार्डन में ना जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपनी जो मैंने फूल पौधे लगाए हैं या जो सब्जियां उगाई हैं, उनको देखे बिना मेरा कोई दिन कंप्लीट ही नहीं होता है। और आजकल बहुत ठंड होती है, तो ठंड की वजह से जो पौधे ग्रो कर गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब नए बीजों की ग्रोथ भी यहाँ नहीं होती है। और जो पौधे उग गए हैं, नए उगते भी नहीं हैं, जो उगे हैं उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होती है, क्योंकि सुबह बहुत अच्छा पाला गिरता है, बिल्कुल वाइट हो जाती है पूरी ज़मीन। दिन में तो धूप रहती है, तो दिन में सब अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा लाई और मेथी लगाई हुई है। मेथी और लाई लगाने का रीज़न भी यही है कि इनको जो बंदर हैं वो थोड़ा कम नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा बंदरों का इधर आतंक है, तो वो उसे छोड़ते भी नहीं हैं। उसके अलावा जो फूल के पौधे हैं या आपके जो इंडोर प्लांट्स हैं, जिनको मैं हमेशा बाहर रखती हूँ, तो ऐसे पौधे आजकल जाड़ों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पाला गिरता है तो और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इस वक्त उनकी केयर करना
बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो मैंने भी जो कुछ पौधे जो जिनको पाले से नुकसान पहुंच सकता है, उन्हें बिल्कुल घर के पास थोड़ी छत के नीचे रख लिया है, जिससे कि इनके ऊपर पाला ना गिरे। क्योंकि कुछ जो बाहर थे तो इनमें पाला गिर के देखिए इनके पत्ते पूरी तरीके से जलने लग गए हैं और धीरे धीरे ये सूख जाते हैं। और कुछ पौधों को तो शेड के नीचे रख लिया, वहाँ बचा लेंगे, और कुछ पौधे मुझे वापस मुझे अंदर रखने पड़ते हैं, जिससे कि मैं उनको जो है ठंड से वो बच जाएं। और जिन पौधों को फिर अंदर रखा जाता है तो फिर उनके संग एक काम ये भी पड़ता है कि उनको फिर कभी कभी 2-3 दिन में बाहर धूप भी दिखानी पड़ती है। ये मनी प्लांट है जो ठंडा आते ही धीरे धीरे सूखने लग गया है, इसके पत्ते जलने लग गए हैं जगह जगह। तो हमारे वहाँ तो ठंड में पौधों को बचाना वास्तव में बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ ही पौधे हैं जो हमेशा बने रहते हैं, विंटर्स को भी सहन कर लेते हैं, बाकी कुछ को फिर हमें केयर करनी पड़ती है। फिर जब लगभग सारे काम होने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा टाइम अपनी पढ़ाई को दिया। इस बीच फिर वही हो गया, मैं बड़ी मुश्किल से पढ़ाई 2-4 दिन कर रही हूँ, फिर 1-2 दिन का डिस्टर्बेंस हो जा रहा है। और जो ये मैं रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह देख रही थी वो फिर छूट गई हैं। तो अभी मैं उनको फिर दोबारा से देखूंगी, जो छूटी हैं वो भी देखनी है, और फिर कुछ लाइव क्लासेस भी लेनी है। दिन में बाहर बहुत अच्छी धूप रहती है, बड़ा मन करता है कि बाहर बैठ के धूप में बैठ के पढ़ाई की जाए, पर बाहर बैठने के बाद ऐसा माहौल नहीं रहता कि वहाँ पर पढ़ाई की जा सके, क्योंकि बाहर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अंदर ठंड में ही बैठ के पढ़ाई भी करनी पड़ती है। और हर बार हर एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान मैं ये सोचती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं फ्री होके विंटर्स में धूप सेकूँगी। भगवान जाने वो दिन कब आएगा, होप कि जल्दी आए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।